शादी कर ली है उसका अधिकार है। इस पर कोई भी व्यक्ति का बोलने का अधिकार नहीं है। अगर मर्डर में उसकी संलिप्तता होगी तो उसे कानून कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, यानी देगी सर, बिल्कुल देगी। होगी तो सर क्या शादी कर ली तो उसको सजा नहीं मिलेगा? मर्डर में अगर उसकी संलिप्तता होगी तो वो तो जाएगी ही जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है सर कि आरती कहीं ना कहीं इस मामले में दोषी है कि नहीं है? देखिए, अगर शुरुआत से अगर लेकर चला जाए तो उस जगह पे वो गलत है। सर अभी कैसे दोषी नहीं है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि शुरुआत में आरती दोषी है, सभी लोग, तो फिर अभी कैसे दोषी नहीं है? सभी लोग जो बोल रहे हैं कि उसने विवाह जब कर लिया तो वो गलत है। अरे विवाह कर लिया तो गलत क्यों? अभी हमारे साथ दिले जाने माने युवा वकील सर हैं और हम आपको बता दें कि सर से अभी हम जानेंगे कि आरती छोटू के भाई मनु से शादी कर ली कहाँ तक सही है और उसको इसके बाद भी उसको सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर हमारे चैनल में सर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज़ आप हमको बताइए कि जैसे कि लगातार देखा जा रहा है सर, अभी हाई कोर्ट के जितने भी वकील हैं सब लोग आरती पे मतलब भड़क उठा और सब लोग बोल रहा है कि उसको सज़ा मिलना चाहिए। हालांकि इस चीज़ का पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ कि उसका मर्डर मतलब छोटू का मर्डर आरती ही की है। तो सर क्या लगता है अगर इसमें आरती दोषी होगी तो जैसे कि छोटू के भाई से शादी कर ली तो सर उसको सज़ा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबसे बड़ी सवाल ये है जी, सज़ा देगा कौन? सर न्यायालय उसको सजा नहीं देगा। न्यायालय जो सजा देगा, तो आप बोल रहे हैं शादी करने का, तो शादी करने से उसे कोई नहीं रोक सकता वो, क्योंकि वो स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक है और उसको अधिकार मिला है कि जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वो शादी करेगी। सर अगर दोषी होगी तो सर क्या शादी कर ली तो उसको सजा नहीं मिलेगा? मर्डर में अगर उसकी संलिप्तता होगी तो वो तो जाएगी ही जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर विवाह की बात जहाँ सवाल है तो शादी करेगी, कर चुकी है, शादी कर ली है, उसका अधिकार है। इस पर कोई भी व्यक्ति का बोलने का अधिकार नहीं है। अच्छा सर, तो क्या लगता है कि उसमें मतलब मान लीजिए शादी करने का एक कोई तो सर नियम होगा ना सर, कि जैसे कि उम्र हो गया है तो कोर्ट से अगर उम्र उसका नहीं हुआ रहता तो वैसे अगर लड़का लड़की अगर शादी करते हैं जिनका उम्र नहीं हुआ है तो सर क्या सज़ा मिलता है उन लोग के लिए? देखिए, उसकी शादी जो हुई है समाज के सामने हुई है और वहाँ उस गांव का सभी गणमान्य लोगों के सामने हुई है, इसमें झुटलाया नहीं जा सकता है। और जो जितनी भी हमारे भारत में जितनी भी विवाह होती है समाज के हिसाब से होती है। सब कोई कोर्ट में नहीं जाते हैं और कोर्ट से शादी सब कोई नहीं करता है और वो समाज के माध्यम से होता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है। तो उसका भी विवाह जो हुआ है हिंदू रीति रिवाज के आधार पे हुआ है, तो उस शादी को जायज़ माना जाएगा, ना कि नाजायज़। अच्छा सर, तो पहले भी तो शादी कर सकती थी ना? तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है और वो क्या उसका अपना सोच है कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो उसका। अच्छा सर, आपको क्या लगता है सर कि आरती कहीं ना कहीं इस मामले में दोषी है कि नहीं है? देखिए, अगर शुरुआत से अगर लेकर चला जाए तो उस जगह पे वो गलत है शुरुआत में। जी सर, अभी कैसे दोषी नहीं है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि शुरुआत में आरती दोषी है, सभी लोग, तो फिर अभी कैसे दोषी नहीं है? सभी लोग जो बोल रहे हैं कि उसने विवाह जब कर लिया तो वो गलत है। अरे विवाह कर लिया तो गलत क्यों है? हर व्यक्ति का जीवन यापन करने के लिए एक व्यक्ति, अगर लड़की है तो उसको एक सहारे की ज़रूरत है, चाहे लड़का भी है तो उसे सहारे की ज़रूरत है। तो लड़की जो है उसने शादी कर ली सहारे के लिए, जीवन यापन के लिए। अच्छा सर, परिवार वालों को देखा जाए कि जब आप बोल रहे हैं कि सर वो शादी कर सकती है, ना परिवार से बोली ना कुछ बोली, एक बाइक सर शादी करने का क्या मतलब है? जबकि सर वो आके मीडिया के सामने बोली थी कि मैं शादी कभी नहीं करूंगी और सर 6 महीना में शादी हो जाना। अपने माता पिता को नहीं किया तो पिता तो जेल में बंद है, भाई भी जेल में बंद है और रही माता है और छोटा भाई है और दादी है आई थिंक, तो खबर नहीं की। तो देख जो अधिकार प्राप्त है 18 वर्ष से एबव जो हो जाएगा वो अपना स्वतंत्र है, वो शादी विवाह कर सकता है। इसके लिए कोई उस पर बाध्यता नहीं डाला जा सकता है। तो उस आधार पे वो कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से उन्होंने विवाह किया है, इसमें कहीं भी
सवाल ये है कि अगर गलत और सही की बात कीजिएगा तो शुरुआती दौर में जो है वो गलत है। तो सर उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं सर? जैसा कि आप बोल रहे हैं सर गलत है, देखिए तो सर उसको सजा मिलना चाहिए। छोटू का मर्डर वहाँ हुआ जी, उसके फादर अरेस्ट हुए, उसके भाई अरेस्ट हुआ, जीजा भी लोग हैं, लोग अरेस्ट हुआ है लोग। तो उस जगह पे अगर पुलिस जांच में अगर वहाँ पे वो गलत पाई जाती तो वो अरेस्ट होती। तो वो गलत अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने तो एफआईआर पढ़ा नहीं है या कुछ तरह का पढ़ा नहीं है तो मैं इस पर नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर संलिप्त अगर रहती जांच रिपोर्ट के अनुसार या पुलिस जांच की रहती तो तब उसकी अरेस्ट हो जाती। वो नहीं तो था। सर आपको नहीं लगता सर कि वो बचाव के लिए यहाँ पे आई और उसके बाद कहीं ये भी तो हो सकता है सर कि उसको छोटू से प्यार नहीं था, मनु से प्यार था? देखिए बचाव से उस घर में नहीं गई है, बचाव पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी, कानून जो है किसी को नहीं छोड़ेगा। उस स्थिति में जो है वहाँ पे पुलिस जांच में वो दोषी नहीं पाई गई थी, जांच में नहीं पाई गई होगी, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो सर घर पे भी तो रह सकती थी ना सर? तो देखिए क्या सर क्या लगता है, मनु जेल जाएगा इसमें कि आरती जेल जाएगी? देखिए मनु का इसमें कोई रोल ही नहीं है, वो कैसे गिरफ्तारी होगी? सर ये भी तो हो सकता है कि आरती को मतलब छोटू से प्यार नहीं होगा, मनु से प्यार होगा। देखिए अंदरूनी बात जो है, अब अंदरूनी क्या चल रहा है ये हम डायरेक्ट इस चीज़ को सामने तो प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सर अगर इसमें मान लीजिए अगर मनु दोषी हो चाहे आरती दोषी हो तो आपके कानून के हिसाब से सर उन लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए? देखिए उस तो न्यायालय डिसाइड करेगा, न्यायालय के आधार। लेकिन सर आपके न्यायालय के हिसाब से जैसे कि आप बहुत सारे केस लड़े होंगे तो उस स्थिति में सर क्या मतलब उन लोगों को क्या सजा मिलता है? देखिए अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग, अब उस हम एफआईआर भी नहीं पढ़े हुए हैं, अब सेक्शन क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो उस आधार पे जो है अब किस व्यक्ति को क्या जांच में क्या क्या गलतियां की हैं उस आधार पे, गलती के आधार पे उसको सज़ा मिलेगी। अगर जांच रिपोर्ट में अगर कुछ आता है और उसके बाद जब प्रक्रिया जब होगी तो दफ़ा के हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी। सर क्या लगता है कि अगर वो शादी कर लिया अगर वो दोषी होगी तो बच जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगी। तो सर ऐसे में देखा जा रहा है कि वो मतलब जैसे कि आए दिन ऐसा घटना सर बिहार में घट रहा है, तो इसके लिए सर मतलब कोई नियम सर नहीं लगा है क्या सर? देखिए नियम कानून तो बना हुआ है और प्रशासन और सरकार इस पे लगी हुई है और इस पे जो है अब क्राइम जो है, अपराध जो है एक आवश्यक बुराई है। आदि अनादिकाल से अपराध होते आए हैं और अपराध होते रहेंगे। ये राज्य का कर्तव्य है कि अपराधों का निवारण करें। सर तो देखा जाए कि लगातार अभी मतलब बहुत सारे लड़का लड़की इसके आरती और छोटू के बाद से मतलब ऐसा ही घटना सर घट रहा है बिहार में, तो उन लोगों के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जैसे कि कानूनी प्रक्रिया के साथ करना चाहिए? देखिए अगर आप प्यार कर रहे हैं और आपकी उम्र जो है शादी विवाह से ज़्यादा का है तो आप विवाह कर लीजिए। अच्छा सर तो समाज के हिसाब से आरती दोषी है कि नहीं सर? देखिए अब समाज जो है सोशल मीडिया वाले समाज से अगर बात कर रहे हैं तो वो मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करूंगा स्थानीय जांच पड़ताल करने के बाद, और अगर समाज में अगर वहाँ के लोग, वहाँ स्थानीय लोग वहाँ का आरती का विवाह कराया है लोग तो सही मायने में वो सही है, क्योंकि समाज से ही मान लीजिए कानून के हिसाब से 2 गवाह 4 गवाह अगर आ जाते हैं तो इस हिसाब से विवाह हो जाता है, तो वो तो पूरे गांव वहाँ पे है। अच्छा सर तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि समाज वाले लोग बैठा कर उसका शादी करवाएं, तो जिस दिन आरती के घर में छोटू पकड़ाया था उस दिन पूरा समाज कहाँ था? देखिए उस समय जो है उस जगह के मतलब कि आरती के घर के चारों तरफ जो सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को अगर उस तरह की आभास अगर थी तो उन दोनों को विवाह करा देना चाहिए था। इस प्रभाव पड़ रहा है इस तरह की जो हम लोग समाज में आए दिन प्यार के प्रति नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है और मर्डर हो रही है, तो इस तरह से ये समाज पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए विश्वास तो नहीं उठना चाहिए, क्योंकि देखिए मामला अंदरूनी क्या है, प्यार एक जो है एक अनंत चीज़ है और ये वास्तविक सच है कि हाँ प्यार एक होती है
और आप कहिएगा सर हमारे जितने भी दर्शक हैं उन लोग से कि सर जैसे कि नया नया अभी प्यार करने वाले को देखा जा रहा है कि लगातार आरती और छोटू के बाद ऐसी घटनाएं घट रहा है सर। देखिए जितने भी बालक और बालिका जो है युवा अवस्था में जो है उन लोगों से यही संदेश देना चाहूँगा कि प्यार जो है, प्यार को एक सीमा दायरा है, उस सीमा दायरे को लांघना नहीं चाहिए, उस सीमा दायरे के अंदर होना चाहिए। और सीमा दायरे से अगर बाहर जाइएगा तो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आएगी। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल को, इसलिए आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद।